हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द 9th चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज दिस दैट दीज दोस। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर इज द स्टार्टर पॉइंट। दिस इज मी, दैट इज माय स्कूल। Now here it is asking you give another example like this with picture। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देना है ऐसे ही जैसे यहाँ पर शो हुआ है और आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है अच्छे से। ओके, now let's jump into the topic use of this and that। Okay, part A। Look at the pictures and read the sentences। आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और सेंटेंसेस को पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट वन है आपका दिस इज अ बैट, दैट इज अ बॉल। अब जो भी चीज आपके पास होती है तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं और जो चीज हमसे थोड़ा दूर होती है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि सिंगुलर चीज के लिए ही हम दिस और दैट का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक। नेक्स्ट वन this is a lock, that is a key. Next one, this is a bicycle, that is a car. Now before moving further, there is the point, did you know we use this for person, place, animal or thing that is near us. We use that for a person, place or thing that is far from us. Okay, we use this and that for the person, place or thing which is one in number, जो सिर्फ एक ही होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसके लिए हम this और that का यूज करते हैं। Okay, now the next part is self evaluation part B। टिक द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट वन है दिस स्लैश दैट इज अ गन। अब वो गन तो आपसे पास है, ठीक है, तो आप दिस का यूज करोगे तो दिस पे टिक लगाओगे। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना है, पिक्चर्स को भी ध्यान से देखना है, आपको दिस और दैट पे टिक करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट सी फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट। आपको ब्लैंक में फिल करना है दिस और दैट। फर्स्ट वन है आपका डैश इज अ मैन। अब वो जो आदमी है वो पास में ही खड़ा है, ठीक है, तो आप लिखोगे दिस इज अ मैन। ओके, ऐसे ही आपको ब्लैंक को फिल करना है बाय यूजिंग दिस और दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑफ दीज एंड दोस। पार्ट डी लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन these are cats, those are dogs. Next one these are apples, those are elephants. Next one these are rabbits, those are birds. Next one these are flowers, those are clouds. Now the next thing is we use these for people, places और things that are near us। these का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज जैसे people हो गए, place हो गए, animal या thing हो गए जो हमारे पास है, उसके लिए हम these का यूज करते हैं। The next thing is we use those for people, place और thing that are far from us। और जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम those का यूज करते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि these and those का हम यूज करते हैं for the plural one, जबकि this और that का हम singular के लिए करते हैं। Okay, now before moving further there is the point, did you know we use these and those to tell about more than one person, place or thing। एक से ज्यादा person, place और thing के बारे में बताने के लिए हम these और those का यूज करते हैं। Okay, now the next is part E fill in the blank with these or those। आपको इन blank को fill करना है with the help of these or those। Okay, जैसे कि dash are pens। अब ये pens आपके पास रखे हुए हैं तो आप क्या लिखोगे these are pens। तो ऐसे ही आपको इन blank को fill करना है with the help of the these or those। Okay, now the next thing is activity part। make a chart on A3 sheet for this, that, these and those। आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आप लिखोगे this, that, these and those के sentences। Okay students, I hope student that you understood this chapter। और आपका होमवर्क है कि आपको इसके following exercise part को complete करना है। Now I'm gonna meet in another class till then students, bye bye।